आज हम पढ़ेंगे बहुकोशिकीय संरचना उत्तक के बारे में। हम जानते हैं कि सभी सजीवों का जो शरीर है, चाहे वो जंतु हो या पौधे, कोशिकाओं का बना होता है और सजीवों की जो कोशिकाएं हैं वो एक प्रकार की व्यवस्था में समूह बनाते हुए एक या एक से अधिक कार्यों को संपन्न करती हैं। तो कोशिकाओं की ऐसी व्यवस्था या समूह को उत्तक के नाम से जाना जाता है। तो एक शरीर की संरचना को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे जो बेसिक यूनिट होती है या आधार होता है शरीर का, वो कोशिका होता है। शरीर की सभी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। इस तरह से एक सजीव के शरीर की संरचना का निर्माण होता है। तो उत्तक क्या है? हमने देख लिया उत्तक क्या है। कोशिकाओं का एक समूह है जिसे उत्तक के नाम से जाना जाता है और इन उत्तकों का समूहीकरण करने के लिए समय समय पर कई वैज्ञानिकों ने पादप व जंतु उत्तकों का अध्ययन किया। इनके विस्तृत अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने समूहीकरण की प्रक्रिया की सहायता ली। इसमें उन्होंने उत्तकों को उनके कार्यों, उनकी स्थिति, संगठन, व्यवस्था और विभाजन क्षमता आदि गुणों के आधार पर कई समूहों में बांटा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पादप उत्तकों का समूहीकरण किस तरह से किया गया। तो पादप उत्तकों को उनके विभाजन और विभेदन के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया, प्रविभाजी उत्तक और स्थायी उत्तक। प्रविभाजी उत्तक क्या है? ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है वो प्रविभाजी उत्तक कहलाते हैं। तने व जड़ के सिरों पर पाए जाने वाले जो उत्तक हैं वो प्रविभाजी उत्तक कहलाते हैं, जो कि विभाजित होकर एक पूरे पेड़ का निर्माण करते हैं। स्थायी उत्तक, तो ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं या बहुत कम होती है वो स्थायी उत्तक कहलाते हैं। स्थायी उत्तकों को उनके संगठन के आधार पर फिर से दो भागों में बांटा गया है, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक जिनकी कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती हैं और जटिल उत्तक जैसे कि संवहन उत्तक जिनकी कोशिकाएं एक या एक से अधिक प्रकार की होती हैं। तो इन पौधों के जटिल उत्तकों को भी उनकी स्थिति व कार्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया है या संवहन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम ऐसे संवहन उत्तक हैं जो कि पानी व खनिज लवणों का संवहन करते हैं और फ्लोएम ऐसे संवहन उत्तक हैं जो कि भोजन का संवहन करते हैं। तो ये पादप उत्तक का समूहीकरण हो गया। ये इस पादप उत्तक के समूहीकरण का एक फ्लो चार्ट है। फिर हम देखेंगे जंतु उत्तक। तो जंतु उत्तकों को भी उनके कार्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है त्वचीय उत्तक। ऐसे उत्तक जो शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं वो त्वचीय उत्तक कहलाते हैं। संयोजी उत्तक, ऐसे उत्तक जो शरीर का निर्माण कर विभिन्न अंगों को व्यवस्थित करने, जोड़ने व सहारा देने का कार्य करते हैं वो संयोजी उत्तक कहलाते हैं। पेशीय उत्तक, ऐसे उत्तक जो शरीर के विभिन्न अंगों को गति देने का कार्य करते हैं वो पेशीय उत्तक कहलाते हैं। और तंत्रिका उत्तक, ऐसे उत्तक जो शरीर के विभिन्न अंगों में संवेदनाओं व उद्दीपनों का संवहन करने का कार्य करते हैं वो तंत्रिका उत्तक कहलाते हैं। तो जो संयोजी उत्तक है उनको चार भागों में बांटा गया है। पहला है अंतराली उत्तक जो आंतरिक अंगों को सहारा देने का कार्य करते हैं। वसीय उत्तक जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तथा अंगों की दबाव व झटकों से रक्षा करता है, वो त्वचा के नीचे पाया जाता है, त्वचीय उत्तक कहलाता है। तरल उत्तक जो शरीर के तापक्रम पर नियंत्रण रखता है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है और शरीर की रोगों से सुरक्षा करता है। कंकालीय उत्तक जो शरीर का ढांचा बनाने में मदद करते हैं। तो तरल उत्तक को फिर दो भागों में बांटा गया है। पहला है रक्त और लसिका। तो रक्त क्या हुआ? एक संयोजी उत्तक हुआ। क्यों संयोजी उत्तक हुआ? क्योंकि ये शरीर का निर्माण कर विभिन्न अंगों को व्यवस्थित करने व जोड़ने व सहारा देने का कार्य करता है, इसलिए रक्त एक संयोजी उत्तक कहलाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जंतु उत्तकों का चित्र दिया गया है जिसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उत्तकों के कार्य क्या हैं, ये उत्तक शरीर में क्या कार्य करते हैं। तो प्रायः सभी बहुकोशिकीय पौधे व जंतुओं में
कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र की व्यवस्था होती है। ये उनके विभिन्न जैविक कार्यों को संपादित करते हैं, जैसे कि सजीवों में प्रजनन के लिए एक अलग व्यवस्था और उत्सर्जन के लिए एक अलग व्यवस्था होती है। तो जो अलग अलग प्रकार के उत्तक हैं वो अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जाइलम और अस्थि दोनों उत्तक हैं जो क्रमशः पौधे एवं जंतुओं को सहारा देने का कार्य करते हैं। जाइलम क्या करता है, पौधों में लवणों और पानी का संवहन करता है, और अस्थियां आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो अलग अलग प्रकार के जो उत्तक हैं वो अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं।